सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि कुब्जा को बुद्धि बहुत कम थी। जिस तरह गोपियों में बुद्धि थी, गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, उस तरह से कुब्जा के मन में ये प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। उसने हालांकि भगवान की सेवा की और भगवान को मांगा, लेकिन भगवान से क्या मांगा कि बस कुछ दिन के लिए आप मेरे घर रह जाओ, 2-4 महीने के लिए, तो मैं आपकी सेवा कर लूंगी, मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन गोपियों ने तो यही मांगा कि हम हमेशा, जब तक हम जीवित रहे और मरने के बाद भी आपकी सेवा करते रहे। लेकिन कुब्जा ने सिर्फ कुछ दिनों के लिए भगवान को मांगा। तो इस तरह से सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखते हैं कि गोपियों के जैसी बुद्धि कुब्जा में नहीं थी। फिर वहां से भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के यहाँ गए हैं। अक्रूर जी के यहाँ जाकर के अक्रूर जी प्रसन्न हो गए भगवान को देख करके कि हो मेरा घर धन्य हो गया, भगवान मेरे यहाँ आ गए और मैं तो सोच ही नहीं पाया था कि प्रभु आप मेरे यहाँ आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी आप तो एक संत हैं, भगवान के भक्त हैं, आप जैसे संत इस दुनिया में है ही नहीं, बहुत कम है। आप बहुत अच्छे हो जो भगवान से प्रेम करते हो, आप एक संत हो। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी का मान बढ़ाया है। और फिर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि चाचा जी आप एक काम कीजिए, आप हस्तिनापुर चले जाइए। हस्तिनापुर में जो धृतराष्ट्र है वो अंधे हैं और वो अपने बेटे के कहे अनुसार चलते हैं, जो भी करते हैं अपने बेटे के कहे अनुसार करते हैं। और 5 पांडव हैं, उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है, बहुत अन्याय कर रहे हैं। आप जाकर के उन्हें समझाएं, बताएं, सतमार्ग पर चलने के लिए कहें उनसे, वो पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अक्रूर जी को और जाने के लिए बोल रहे हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।